भागवतकार कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णो, प्रथम भक्ति कौन है तो सुनिए। सुनाना कठिन है, सुनना सरल है, उल्टा है। सुनना कठिन है, सुनाना सरल है। सुनना बहुत कठिन काम है। सुनना आदमी चाहता है लेकिन सुनते बनता नहीं, क्योंकि कथा सुनते ही नींद आती है। कथा सुनते अनेक विघ्न आते हैं, अनेक विचार आते हैं। आज तो आ गए, अब कल की सोचेंगे फिर, ये विघ्न है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अरे बन बहु विषम मोह। घर भर कथाएं सुनी तो घरवा के संभारी। कुछ लोग घर संभालते हैं। सुनना कठिन है। चलिए घर संभल गया, दुकान। अरे जब तक जीव के पुराकृत कर्म दबाव नहीं बनाते हैं तब तक न भगवान की कथा में मन लगता है, न भगवत भजन में मन लगता है, न भगवान के धाम में मन लगता है, न तीर्थों में जाने का मन करता है। जीव यहीं लपटा रहता है, जहां भी रहे। यहां नहीं, कुसमुंडा में नहीं, कहीं भी उसी में वो झुराया रहता है। परंतु जो सुन लिया, अरे बाबा तो स्पष्ट कहते हैं, देवी राम कथा कल बिटप सादर सुनो गिरे, हे भगवती, राम कथा कलकाल के कलमसी वृक्ष को कतरने के लिए, काटने के लिए, ढाने के लिए कुल्हाड़ी है। सादर सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए, कुछ न करिए, केवल सुनिए। सुनाने के बाद बाबा ने पूछा, देवी अब का कहूँ सो कहूँ भवानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। माँ ने क्या कहा, अब मैं धन्य धन्य हो गई, मैं कृत्य कृत्य भयूँ अब तब प्रसाद विश्वे, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल। केवल सुनने से, सुनना भी कान पार कर चाहिए। सुनने की क्या महिमा है, गरुड़ जी कहते हैं। जब श्री कागभूषुंडी जी महाराज कथा प्रारंभ किए, मंगलाचरण संपन्न हो गया, तो गरुड़ जी पधारे। गरुड़ जी को श्रेष्ठ आसन पर पधराकर तिलक चंदन किए कागभूषुंडी बाबा, और कहे, हे राजा साहब, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे स्वामी, आज्ञा करिए, क्या कहूं। तो बोले, हे भूषुंडी जी, जिस निमित्त हम आए थे वो कार्य तो हमारा पूरा हो गया। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊ दरस तब पायऊं, देखि परम पावन तब आश्रम गयऊ मोह, संशय नाना ब्रह्म। आपका आश्रम दर्शन करके हमारी सारी बीमारी चली गई। तो भूषुंडी बाबा ने कहा, महाराज जब सब व्याधि चली गई, जिस निमित्त आप आए थे पूरा हो गया, तो आप पधारो, हम भी अपने यात्रा में चलें। बोले नहीं,
फिर तब गरुड़ जी कहते हैं, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। सादरतात सुनावो मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सादरतात सुनावो मोहि, बार यहाँ भी बात ज्ञान चर्चा नहीं होगी, कथा आप प्रेम पूर्वक सुनाइए। हम कथा श्रवण करने आए, ऐसा है नहीं। गरुड़ जी तो भगवान के बारे में प्रश्न लेकर आए थे। प्रश्न क्या था? भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नाग पासे सोईरा। जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है जिनके नाम का स्मरण मात्र करने से, उन्हीं भगवान को सोई राम। एक सामान्य सा अदना असुर बांध दिया, जहां तक समझ में आवे वहां तक भगवान की कथा है, और जहां अपनी समझ रुक जाए, उलझन हो, वो भगवान के द्वारा की गई उनकी लीला है। संदेह में नहीं पड़ना चाहिए, संशय में नहीं रहना चाहिए। हाँ, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का अनुराग, भगवान के प्रति प्रीति, ये जीव को समझना है, हमको समझना है। ये क्या है? समझ में आ जाए वहां तक कथा, नहीं समझ में आए तो भगवान की अपनी रामलीला। प्रणाम करके भोले बाबा की तरह आगे बढ़िए। प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेउ शान। और संसार के व्यवहार में भी निवेदन करूं आपसे, अपने हाथ में है तो समझिए व्यवहार है, और जो प्रयास करने पर भी अपने हाथ में नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। कुछ संभव नहीं है। केवल खोपड़ी में माइग्रेन हो जाएगा, अपने बस का है ये नहीं है। होता तो हो जाता, जो हो गया उनकी कृपा, न हो पा रहा उनकी इच्छा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।